इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित महालक्ष्मी नगर में गोली लगने से ग्वालियर निवासी भावना सिंह की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें भावना की दादी ने शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भावना के मुंह बोले भाई पंकज ठाकुर ग्वालियर से इंदौर पहुंचे और सभी कागजी कार्रवाइयों को पूरा करने के बाद अंतिम संस्कार कराया गया। इस दौरान इंदौर की एक सामाजिक संस्था ने भी अपना योगदान दिया और हिंदू रीति रिवाज से भावना का अंतिम संस्कार किया गया। पंकज ठाकुर ने भावना को मुखाग्नि दी, जिसमें पंकज ठाकुर ने बताया कि भावना इंदौर में ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए आई थी और इस पूरी घटना के बारे में उन्हें अखबारों और पुलिस से ही जानकारी मिली है। सुनिए इस मामले में भावना के भाई पंकज ठाकुर का ये बयान। भावना के आप क्या लगते हैं और इस पूरे घटना भावना का मैं मुंह बोला भाई हूँ। 5 साल से वो मुझे राखी बांध रही है और 5 साल से मैं उसका भाई हूँ और 5 साल से हम भाई और बहन का रिलेशन है। यहाँ पे क्या करने आई थी भावना? कब से इंदौर में थी? इंदौर में कब से थी इसका तो मुझे नहीं पता, मगर होली तक वो ग्वालियर में थी। तो 2 साल आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होली तक वो ग्वालियर में थी। होली के बाद कब आई ये मुझे जानकारी नहीं है। इंदौर में किसके साथ रहती थी, कहाँ पे रहती थी, किस कोर्स के लिए? इंदौर में कभी नहीं आई, 1-2 बार आई होगी। अगर आई होगी तो मुझसे 1 महीने पहले बात हुई थी, तो ब्यूटिशियन का उसको कोर्स करना था, तो उसकी इंस्टीट्यूट देखने के लिए वो ग्वालियर इंदौर आई थी। अभी इंस्टीट्यूट देखने के लिए आई? इंस्टीट्यूट देखने के लिए आई थी। परिवार में कौन कौन है भावना की? आज से 10 साल पहले उसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अकेली बच्ची थी, दादी थी घर पे जो कि उसका गुजर बसर देखती थी। उसके अलावा उसका कोई नहीं था। किन लोगों से? दादी के साथ ही रहती थी ग्वालियर में? हाँ, नहीं, दादी के साथ ही नहीं रहती। दादी के साथ एक समय तक रही, मगर दादी बेसहारा थी, वो कहाँ से करती। तो इसने एक रूम लेके क्लाउड किचन का काम करती थी। घर पे क्लाउड किचन का काम करती थी, वहाँ से ऑर्डर वगैरह लगा के बेचती थी। उसी से ही अपना गुजर बसर चला रही थी। अकेली रह के पूरा। बाकी जो भी हेल्प होती थी हम लोग करते थे। शादी नहीं, अभी तक उसकी कोई शादी नहीं। आज से जिस समय दादी के साथ रहती थी उस समय एक लड़का था, उसके साथ में शादी हुई थी। उसके बाद उसने भी उसको छोड़ दिया था। अकेली भी सहारा थी और कोई नहीं था उसका। अच्छा, यहाँ पे जो लोगों को आपने सीसीटीवी देखा होगा, हाँ, जिसमें जो लोग लेकर आ रहे हैं भावना को, कौन है, क्या जानते हैं? देखिए, मैं तो जानता नहीं हूँ वैसे। सीसीटीवी के आधार पे मैंने भी वही चीज़ देखी है। बताया जा रहा है कि आशु यादव और जो लड़की है स्वास्थी नाम जिसका बताया जा रहा है, मगर अभी तक किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई पकड़ में आया है। शायद अनाथ है इसलिए नहीं कोई कार्रवाई हो रही है, या पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है क्यों इतना ढीला छोड़ा जा रहा है केस। आप क्या चाहते हैं? कैसे जानकारी लगी? मैंने वीडियो के माध्यम से और सारी चीज़ों के माध्यम से, बाकी ग्वालियर में सबको पता है कि वो मुझे भाई मानती है। एक और है कृष्णा भैया, हम दोनों भाई हैं उसके। ग्वालियर में सबको ही पता है कि भाई हैं। तो सबने हमको भेजा, हमको जानकारी मिली, तो हम रात को ही ग्वालियर से निकले और सुबह इंदौर आए हैं। तो अंतिम संस्कार अब आप लोग? हम ही लोग करेंगे, कोई नहीं है तो मैं ही भाई हूँ उसका, मैं ही करूँगा अंतिम संस्कार। हम लोग मिलके सारे जो भी दोस्त हैं हम। इनके परिवार में कोई चाचा या कोई? देखिए, जो दादी हैं उन्होंने मना कर दिया है सब लेने से। उन्होंने कहा है कि हम नहीं लेंगे सब, तो अब कोई नहीं लेगा तो हम भाई हैं, हम ही करेंगे उसका अंतिम संस्कार। अच्छा, अभी पुलिस क्या इस पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं पुलिस से? मैं तो यही चाहता हूँ, देखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो पुलिस उसी तरीके से कार्रवाई करे जैसे सबके साथ में कार्रवाई करती है। मैं हूँ, जहाँ तक हूँ, जब तक रहूँगा, लड़ूँगा। और बाकी मेरे हिसाब से तो पुलिस साथ में कार्रवाई अभी तक जहाँ तक दिख रहा है साथ में ही है, बाकी कब तक साथ में देखते हैं। भावना को आप न्याय दिलाएंगे? पूरी हम ही करेंगे जहाँ तक हो सकता है, बाकी देखते हैं जो होगा। अच्छा, कुछ विशेष डिग्री कर रखी थी या कुछ और भी चाहती थी? देखिए, घर से सक्षम नहीं थी, जो चला रही थी अपने ही काम पे चला रही थी। जो अपना क्लाउड किचन का जो भी कमा रही थी उसी से ही खर्चा पानी चल रहा था उसका। बाकी जो भी चीज़ें इसी से ही चल रही थी, ऐसी कोई डिग्री। उनके पिताजी कोई जॉब करते थे, क्योंकि उस समय मैं कांटेक्ट में नहीं था। मैं 5 साल से जुड़ा हूँ। मेरा एनजीओ है ग्वालियर में, रुद्र फाउंडेशन के नाम से। अच्छा, मैं व्यापारी हूँ, बिज़नेस करता हूँ। तो एनजीओ के माध्यम से इसने बोला था भैया मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी हेल्प करनी है, मुझे अच्छा लगता है, तो ये मेरे फाउंडेशन में जुड़ी। तब से मैं इसको बहन मानता हूँ और हम लोग जो हैं। आप सिर्फ इसमें भावना को जानते थे? भावना के अलावा जो भी लोग नजर आ रहे हैं या जो लोग? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता था। अभी क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मिलने क्या था? समझने का आधार तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं बता सकता। ये पुलिस ही आपको बताएगी, और मैं चाहता हूँ कि पुलिस जो कार्रवाई होती है वो सही ढंग से करे। मेरा पंकज नाम है, पंकज ठाकुर, ग्वालियर से।